सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बहाली केस की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि आपको गुस्सा ISI पर था और आपने तज़हीक अदलिया की कर दी। ताहम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी सीट पर खड़े होकर वजाहत की कि उनके ISI में ना तो किसी से कोई ज़ाती ताल्लुकात हैं और ना ही किसी से कोई ज़ाती लड़ाई है, और उन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब में जो भी बात की वो उसूली थी और सच पर मबनी थी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो कुछ बताया उसका मकसद खुद पर खुफिया वालों के बढ़ते हुए दबाव को कम करना था। ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान एडवोकेट ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्कल को चंद ताकतवर कुव्वतों ने जानबूझकर टारगेट किया। वकील ने कहा कि आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद इंक्वायरी करती है, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि इंक्वायरी का क्या मतलब है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद बयान रिकॉर्ड करती है। वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम रिकॉर्ड और शहादतों का जायजा लेना होता है। मेरे मुवक्किल को शोकाज नोटिस जारी करके जज के ओहदे से हटा दिया गया। मेरे ख्याल में शौकत अजीज सिद्दीकी को बतौर जज हटाना बदनीयती है। उन्होंने कहा कि इदारे की पॉलिसी के मुताबिक देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ इंक्वायरी करने का इख्तियार रखती है, मगर वह जज को फारिग नहीं कर सकती। वकील हामिद खान ने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने शोकाज नोटिस का जवाब दिया था। उन्होंने शोकाज के जवाब में बताया था कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज़ हमीद उनके घर आए थे और इनसे कुछ मुतालबात किए थे। हामिद खान का मजीद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने ISI हेडक्वार्टर समेत ग्रीन बेल्ट से तजावुज़ात हटाने का हुक्म वापस लेने का कहा और पैनामा केस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की। ये सुनकर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ताज्जुब है, आपसे DG ISI ने ऐसी बात की, आपको गुस्सा ISI पर था और आपने तज़हीक अदलिया की कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि आपको अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था। उन इदारों का सोचें जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। वकील हामिद खान ने कहा कि बार भी अदलिया की हिफाजत के लिए काम करती है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि माजरत के साथ बार की अपनी एक पॉलिसी है जिसके तहत वो काम करती है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि बार जजेस की मुआवनत के लिए हमेशा मौजूद है और बार की तनकीद की वजह से जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन बार कई मरतबा जज्बाती भी हो जाती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप किसी और बात से नाखुश और परेशान थे और आपने अपने इदारे और चीफ जस्टिस की तज़हीक कर दी। आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी DG ISI से मुलाकातें हुई, आप 2 बार उनसे मिले, आपके उनसे ताल्लुकात थे। इस पर कमरा अदालत में मौजूद माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और कहा कि मेरे फ़ौज में किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर तरह के ख़तरात के बावजूद मैं अपने ख़ानदान के साथ इस्लामाबाद में मुकीम हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम सब जानते हैं आप एक दयानतदार शख्स हैं। इस मौके पर साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अदालत में जज्बाती हो गए और मज़ीद कहा कि मैंने तकरीर दबाव को कम करने के लिए की, बदकिस्मती से मैं दिसंबर सन 2015 से दबाव में हूँ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुझे हर सूरत निकालना चाहते थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम आपकी तकरीर नहीं सुनना चाहते, आपने तो नाम गिनवाने शुरू कर दिए। इसके फौरी बाद उमर अता बंदियाल खड़े हो गए और बोले कि केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ख्याल रहे कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रवा माह 30 जून को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रवैये से नहीं लगता कि उनको बहाल किया जाएगा। ख्याल रहे कि शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई सन 2018 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में एक तकरीर के लिए बतौर जज नामुनासिब रवैया इख्तियार करने पर आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर जुडिशल ऑफिस से हटा दिया गया था। बाद अज़ां शौकत अजीज सिद्दीकी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और एक दरख्वास्त दायर की थी,
जिस पर इब्तदा में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। ताहम फरवरी सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात ख़त्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली थी, जिसके बाद उनकी अपील पर समाअत तअख़ीर का शिकार हुई थी, जिस पर उन्होंने नवंबर सन 2020 के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा था, जिसमें केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। बज़ाहिर ये उनका तीसरा ऐसा ख़त था जो दरख्वास्त गुजार की जानिब से केस की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया था। इससे कबल 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बतौर जज बरतरफी के 11 अक्टूबर सन 2018 के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान साबिक जज की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हामिद खान से कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हतमी फैसले का इंतजार करें, जो जल्द ही आने वाला होगा। बाद अज़ान 23 अक्टूबर को जस्टिस ईसा केस में अक्सरियती फैसला और जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी किया गया, जबकि 4 नवंबर को जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के इख्तिलाफी नोट्स जारी हुए थे। ख़त में इस बात पर भी रोशनी डाली गई थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी 11 अक्टूबर सन 2018 से जुडिशल ऑफिस से निकाले गए और उन्हें दोबारा मुलाजमत भी नहीं दी गई। याद रहे कि अगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ न किया जाता तो वह आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।